नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ। आज बड़ी बहस में बात करेंगे मध्य प्रदेश के सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र की। तो मानसून में बारिश की बौछारों के बीच इस बार सदन की सियासी तपिश बहुत हाई होने जा रही है। एक तो अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस पहले ही सरकार को घेर रही है, कटघरे में खड़ा कर रही है, और अब विधानसभा परिसर में नारेबाजी प्रदर्शन पर रोक को लेकर जो विधानसभा सचिवालय से नया सर्कुलर जारी हुआ है उसे विपक्ष फरमान बता रहा है और इसी पर सियासी घमासान छिड़ गया है। आज इसी मुद्दे पर खास मेहमानों से बड़ी बहस करेंगे। पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। चाहे आप कितना भी रोकने की कोशिश करें, आपके इन आदेशों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। विपक्ष चाहता है कि सख्त बातें वहां पर आए। अगर आप वहां नारेबाजी करोगे तो संविधान कौन पढ़ेगा? मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के कार्यालय की ओर से जारी एक सर्कुलर पर सियासी बवाल मच गया है। सर्कुलर के मुताबिक विधायक अब विधानसभा परिसर में पहले की तरह ना तो नारेबाजी कर सकेंगे और ना ही प्रदर्शन, जिस पर कांग्रेस का पारा चढ़ गया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक्स पोस्ट में लिखा, विपक्ष लगातार विधानसभा अध्यक्ष से सदन की कार्यवाही को लाइव करने की मांग कर रहा है। इसके उलट विधानसभा अध्यक्ष सरकार के दबाव में अब विधायकों को जनता के मुद्दे उठाने से भी रोक रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। हम इसका खुलकर विरोध करते हैं और पूर्व की तरह आगामी सत्र में हम जोर शोर से जनता के मुद्दे उठाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी में इस सर्कुलर के चलते जुबानी जंग भी छिड़ गई है। कांग्रेस जहां इसे विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बता रही है, तो बीजेपी कांग्रेस को संविधान का पाठ पढ़ने की नसीहत दे रही है। हाल ही में विधानसभा के सचिवालय से एक आदेश जारी हुआ है और ये तुगलकी आदेश जो है, अब कोई भी विधायक को नारेबाजी करने से या प्रदर्शन करने पर रोक लगाता है। जब सदन चल रहा हो तो वहां पर नारेबाजी नहीं की जानी चाहिए। वहां की स्वच्छ परंपराएं हैं। वोट थोड़े ही सिल सकते हैं आप विधायकों के। हमें जनता ने चुनकर भेजा है। जनहित की आवाज उठाएंगे, पूरी ताकत से उठाएंगे। चाहे आप कितना भी रोकने की कोशिश करें, आपके इन आदेशों से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लेकर पूरी कांग्रेस सड़कों पे घूम रही है। तो हाँ, अगर आप वहां नारेबाजी करोगे तो संविधान कौन पढ़ेगा? अब आप बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की धाराओं के तहत चर्चा करिए, नारेबाजी मत करिए। और जो चर्चा होगी वो रिकॉर्ड में आएगी, और जो रिकॉर्ड में आएगी उसमें तय होगा कि कौन ने कहां गलती की है, कहां क्या डेवलपमेंट हुआ है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसके जवाब दिए जाएंगे। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। कांग्रेस विधायकों ने पिछले विधानसभा सत्र में हर दिन विरोध का अलग अलग तरीका अख्तियार किया था। कभी खेती किसानी, कभी लॉ एंड ऑर्डर, तो कभी सरकारी कर्ज पर प्रदर्शन कर मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। ऐसे में सरकार के बदले स्टैंड और विपक्ष के कड़े रुख से साफ है कि विधानसभा का मानसून सत्र संसद सत्र की तरह ही हंगामेदार रहने वाला है। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो कल ही IBC 24 ने ये ब्रेकिंग जब आपको बताई थी, उस वक्त ही हमने इसका अंदेशा जताया था कि जिस तरह से ये सर्कुलर जारी हुआ है कि अब विधानसभा परिसर में विपक्ष या कोई भी प्रदर्शन नहीं कर सकता, हंगामा नहीं कर सकता, उस पर रोक लगा दी गई है, तो उस पर सियासी घमासान तो होना ही था। इसे विपक्ष कह रहा है कि उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भाजपा का कहना है, जो तमाम प्रवक्ताओं की जो रिएक्शंस आए वो ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक तरीके से हो, हंगामे की भेंट ना चले सदन की कार्यवाही, इसलिए जरूरी है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी भी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। यशपाल जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। सत्र के दौरान कई बार हम भी देखते हैं कि जो सदन की कार्यवाही है, हंगामे की भेंट चढ़ जाती है, वो इसलिए क्योंकि विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा चाहता है, सरकार उन मुद्दों पर चर्चा नहीं कराती। विपक्ष का यह आरोप रहता है और आप कहते हैं कि विपक्ष तो चर्चा करना ही नहीं चाहता। लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है यशपाल जी, कि यदि विपक्ष को जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाना है तो वो लोग प्रदर्शन करते हैं, सरकार का ध्यान उस तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में अब आप लोग सर्कुलर लेकर के आ गए, प्रदर्शन पर रोक लगाने की बात कही जा रही है, ऐसा क्यों? आप भी जब विपक्ष में रहते हैं तो आप भी तो सरकार का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस तरह प्रदर्शन करते ही हैं। आकांक्षा जी, जिस सर्कुलर की बात की जा रही है वो विस्तृत और व्यापक सर्कुलर हमेशा विधानसभा के सत्रों के दौरान है, चाहे वो लघु सत्र हो चाहे वो बजट सत्र हो। सर्कुलर की एक परंपरा है, नियम 94/2 94(2) के अंतर्गत इसको हमेशा सर्कुलेट किया जाता है।
और उसमें सारी तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं को केंद्रित किया जाता है और सदस्यों को इस बात के लिए सूचना दी जाती है कि पार्किंग कहाँ होगी, निजी सहायक कहाँ तक आ पाएंगे, गनमैन का शस्त्र लेकर के अंदर आना प्रवेश निषेध होगा। ये सारी चीजें, जिस प्रकार से दर्शक दीर्घा में कितने लोग आ पाएंगे, कितने लोगों को पास की अनुमति मिलेगी, ये सर्कुलर की डिजाइन है आकांक्षा जी। और ये लंबे समय से चल रही, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठा क्यों दिया। जहां तक सवाल है नारेबाजी और प्रदर्शन का, तो मैं कहना चाहूंगा कि सदन चर्चा के लिए होता है, हाउस चर्चा के लिए होता है। विपक्ष सदन में बैठ करके वेल में घुसने का कोशिश कर ले, अंदर भी धरना प्रदर्शन कर ले, वहां पर हंगामा करे, बहिर्गमन करे, सब कुछ करे। लेकिन ये सर्कुलर जो मैं समझता हूं, जहां तक मेरी जानकारी है, मैं भी 3 बार का विधायक रहा हूं आकांक्षा जी, ये परिसर के अंदर अगर सीढ़ियों पे ही आप बैठ गए और सीढ़ियों पर आपने बैठ करके आवागमन को बाधित किया। मुझे याद है ललिता यादव जी छतरपुर से विधायक थी और कांग्रेस उस समय प्रतिपक्ष की भूमिका में सीढ़ियों पर ही बैठ गया, उनको अंदर नहीं जाने दिया। तरह तरह के उनके ऊपर कमेंट्स किए गए, जिससे वो क्षुब्ध भी हुई, नाराज भी हुई है। महात्मा गांधी की प्रतिमा के बाहर ये लोग धरना देते हैं, प्रदर्शन देते हैं। इस सर्कुलर में कहीं नहीं लिखा है कि महात्मा गांधी की प्रतिमा पर आप जाकर के और अपना धरना या प्रदर्शन नहीं करेंगे। परिसर के अंदर मुझे याद है आकांक्षा जी, मेरी बात समाप्त करूंगा, कि मीडिया के लोग भी जिस प्रकार से खुले परिसर में आकर के बाइट लेते थे, तब तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने बाइट देने का अलग से कक्ष बनाया, इसी को ध्यान में रखते हुए कि सदन के अंदर और सदन के बाहर, मतलब खुले परिसर में आवागमन बाधित ना हो। कुल मिलाकर के ये कार्यवाही बाधित ना हो, आवागमन बाधित ना हो, ये दलील दी जा रही है। भूपेंद्र जी, इस पर क्या आपत्ति है? सर्कुलर है, आदेश नहीं है। एक विनम्र निवेदन किया जा रहा है कि हंगामा ना करे, प्रदर्शन ना करे, उस पर रोक लगाई गई है परिसर में, लेकिन सदन के अंदर तो चर्चा होगी। क्या आपत्ति है इस पर? ऐसा क्यों लग रहा है कि आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से? ऐसा सर्कुलर पहले कभी निकला हो तो बताएं यशपाल जी कि आप जो है प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप विरोध नहीं कर सकते। ये लाइन डालने की आवश्यकता क्या थी? किसका पास कहाँ तक बनेगा, इस पर तो कभी किसी ने आपत्ति की नहीं, ना इसके लिए कोई ऐसी जो है अलग से व्यवस्था की गई है। और मैं यशपाल जी से पूछना चाहता हूँ कि ये तो बता दें, अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी लेके गए थे पार्लियामेंट में, तब ये व्यवस्था नहीं समझ में आती थी, तब ये नियम 94 समझ में नहीं आता था, तब ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी। बैलगाड़ी पर गए थे कंप्यूटर का विरोध करने के लिए। ये जो है ये केवल मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, ये भारतीय जनता पार्टी के जो है 2 चेहरे हैं, 2 मुंह हैं राजनीति करने के। इनके लोग जो है सड़क पे से लेके और सदन तक कुछ भी करें। आज मध्य प्रदेश ऐसा एकमात्र राज्य है जहाँ पर जो है लाइव नहीं हो पा रहा है। क्या संसद लाइव नहीं है? क्या राज्यसभा लाइव नहीं है? क्या जो है अकेली मध्य प्रदेश में समस्याएं हैं? आप कहाँ कहाँ जो है प्रतिरोध को रोकने की कोशिश करेंगे? आज जब जनता प्रताड़ित है, उनका दमन हो रहा है, पीड़ित है, उनकी आवाज़ उठाने के लिए जब लोग तत्पर हैं, एक त्वरा है पूरे प्रदेश में, तब आप उसको कुचलना चाहते हैं, उससे जो है डाइवर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये लाइव कार्यवाही की जो आपने बात कही भूपेंद्र जी, इसको लेकर तो कई बार सवाल उठ ही चुके हैं। आईपीसी 24 ने भी ये सवाल पूछा है। यशपाल जी, अब इसका तो जवाब देना पड़ेगा कि बीजेपी सरकार सदन की कार्यवाही लाइव क्यों नहीं दिखाना चाहती है। हाईकोर्ट ने भी पूछ लिया स्पीकर से, और जनता का भी तो ये अधिकार है कि यदि उनके मुद्दों पर चर्चा हो रही है सदन के अंदर तो उनको भी पता रहे। और चलिए मान लेते हैं कि कुछ गड़बड़ हो जाती है तो विधानसभा के पास मार्शल भी तो होते हैं, एक्शन भी होगा। किस बात का डर है? पहले तो आप लोग कार्यवाही नहीं दिखा रहे हैं, और अब यदि कोई धरना भी देगा तो उस पर भी आप लोग ऐतराज जता रहे हैं, सर्कुलर जारी कर दे रहे हैं। धरना और प्रदर्शन परिसर को लेकर के बाधित नहीं किए जाने को लेकर के सर्कुलर में बात जुड़ी गई है। आपने उसको सुना जो मैंने कहा है। दूसरा, जहां तक मैं तो कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहूंगा कि जब आपको लग रहा है कि ये सर्कुलर अगर आपत्तिजनक है तो इसको कार्य मंत्रणालय की समिति की बैठक होगी आकांक्षा जी, विधानसभा सत्र के ठीक उसी समय जब हाउस की सारी प्रक्रियाओं को केंद्रित किया जाता है।
तो ये मुद्दा तो कांग्रेस उठा सकती है, कह सकती थी। इसको इसको इस प्रकार से जो नकारात्मक स्वर के साथ और लोकतंत्र की हत्या का बड़ी बात की जा रही है। ठीक है, कार्य मंत्रणा की बैठक में कांग्रेस ये मुद्दा उठा सकते हैं यशपाल जी, ठीक है, उस पर मैं उत्तर ले लूंगी भूपेंद्र जी से। लेकिन ये जो लाइव कार्यवाही का जिक्र किया है, क्योंकि हर बार जब जब सदन शुरू होता है कांग्रेस की तरफ से यही मांग उठाई जाती है कि अंदर क्या हो रहा है, ये बाहर क्यों नहीं आने दिया जा रहा है, ऐसी क्या दिक्कत है कि लाइव नहीं हो पाती है कार्यवाही। मध्य प्रदेश विधानसभा की छत्तीसगढ़ में तो अभी हुई थी, बाकायदा हमें देखने को मिल रहा था। नहीं, इस रूप से हमने कभी भी कार्रवाई को लाइव दिखाने के बारे में हमने कभी भी उस बात को लेकर के अपना पल्ला नहीं झाड़ा है। कुछ व्यवस्था होती है आकांक्षा जी, जिस प्रकार से प्रतिवेदक अपना प्रतिवेदन जो होते हैं विधानसभा में, एक कौन सी चीज उसमें कट होगी, कौन सी चीज जाना चाहिए, कौन सी चीज नहीं जाना चाहिए, अध्यक्ष की आसंदी से आकांक्षा जी अगर अध्यक्ष इशारा भी कर देता है कि रिकॉर्ड में नहीं आएगा, तो मीडिया ऊपर से देख करके उसको रिकॉर्ड से बाहर निकाल देता है। इन्हीं चीजों को लेकर के तकनीकी रूप से ये परफेक्ट हो जाएगा उस दिन जो लाइव की जो व्यवस्था की बात है। और अभी भी आकांक्षा जी सारे सदस्यगण अपनी कही हुई बात को लिखित में देकर के अपना रिकॉर्ड प्राप्त कर सकता है। कहीं गोपनीयता उसमें नहीं है, उसमें बताई गई उसकी बातें सामने आ रही है। और आजकल तो लगातार सारे विधायक चल रहे हैं। ठीक है, उत्तर लेती हूँ। भूपेंद्र जी ये तो कह रहे हैं कि सब कुछ एक प्रोसेस के तहत ही हो रहा है, कुछ भी कॉन्फिडेंशियल, कुछ भी ऐसे गोपनीय नहीं है, ऑन रिकॉर्ड तो सब कुछ रहता ही है। और जो दूसरा इन्होंने सुझाव दिया कि कार्य मंत्रणा की जब बैठक होगी तब आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। मेरा एक सवाल है कि अब परिसर में प्रदर्शन और नारेबाजी पर रोक तो लगा दी गई है, तो क्या माना जाए अब तक जितनी भी कार्रवाई हुई है, जो दूसरे सत्र चले, उसमें हम देखते हैं कि हर दिन आप लोग अलग अलग तरीके से प्रदर्शन करते हैं, तो इस बार प्रदर्शन नहीं करेंगे क्या इस सर्कुलर के बाद, या अब भी उसी तरह की तैयारी है? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम अपनी बात कहेंगे, जनता की बात कहेंगे। आज पूरा प्रदेश आक्रांत है। अभी इतनी बढ़िया बात कर रहे हैं यशपाल जी, ये तो बेचारे बहुत सीधे साधे और सज्जन व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी में कैसे खपरे मालूम नहीं, लेकिन इनसे ये तो पूछो कि इतने नियम कानून और इतनी गोपनीयता और इतनी शुचिता की सारी बातें करने से क्या ये बात जो है जाहिर नहीं है कि आज जो है जो ड्रग पेडलर्स के अपराधी हैं, जो लोग जो है इसके अपराधी हैं लव जिहाद के, तो हिंदू बच्चियों के साथ जाति करने के, उनकी गाड़ियों पर जो है पत्रकार कोटे का विधानसभा पास कहाँ से लग गया? ये तो बता दो। आप तो बहुत नियम से चलते हैं, आप बहुत नियम से काम करती है आपकी सरकार। आपकी सरकार में कोई जो है चिड़िया इधर की उधर नहीं होती। फिर ये कहाँ से लग गए ये पास? ये कौन इशू करता है? किसकी रिकमेंडेशन से इशू हो जाते हैं? आपके 50 लोग जनता भर ना जान पाए। विधानसभा में का बिल्कुल रिकॉर्ड विधायक के पास रहता है, विधायक के पास आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सही कह रहे हैं वो, लेकिन जनता के पास जाता है क्या? आप कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस जो है कार्य मंत्रणा परिषद में साहब जो है बातचीत करेंगे, वहाँ भी करेंगे, लेकिन बताइए कि जो है अखबार में किसने छपवाई है खबर? आप ही लोगों ने छपवाई ना। जब आपने ही सार्वजनिक कर दी खबर, तो कार्य मंत्रणा परिषद की स्थिति बची कहाँ है? तो हम भी सार्वजनिक रूप से उसका प्रतिसाद कर रहे हैं। ये तो आपको समझना चाहिए। यशपाल जी, यानी कि अंदेशा आपको था कि ये सर्कुलर जारी होगा, बवाल होगा, तो कार्य मंत्रणा की बैठक तक बात पहुंचेगी, लेकिन जब सर्कुलर जारी कर ही दिया गया है तो आपको लगता है कार्य मंत्रणा की बैठक में इस पे चर्चा में कुछ तुक भी बनता है क्या? और आपको भी अंदाजा था कि इस बार कांग्रेस और हल्ला बोल करने वाली है, जितने अभी तक सदन हुए उससे ज्यादा, क्या इसलिए ये सर्कुलर जारी कर दिया गया कि पहले से ही सर्कुलर जारी कर दिया जाए, थोड़ा सा माहौल ठंडा किया जा सके? हमारे ये मांडू की जो है हमारी तैयारी से घबराए हुए, मांडू में जो प्रशिक्षण दिया गया है उस तैयारी से घबराए हुए हैं। आपकी कोई तैयारी नहीं है। मांडू में आपका जो मंतव्य स्पष्ट है, सदन में हंगामा करना है, सदन नहीं चलने देना है। आपकी सबकी एक राय है, आपका सबका एक मत है, और भारतीय जनता पार्टी चर्चा से कभी नहीं भागती है। भारतीय जनता पार्टी के सदन के नेता जब तब अपना वक्तव्य देते हैं, हर बार भागती है, सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आपका हर बार भागती है। ये तो आप लोगों का नाम तो रणछोड़दास पार्टी रख देना चाहिए। भूपेंद्र जी हम तो कहेंगे का अगला नाम रणछोड़दास रहेगा। तारांकित प्रश्न, भाजपा का अगला नाम रणछोड़दास पार्टी होगा। होती है भूपेंद्र जी, आपकी पूरी बात मैंने गंभीरता से सुनी, मेरी बात तो सुनिए।
आपकी बिल्कुल बात तो भूपेंद्र हमने जी, बहुत यशपाल जी, मध्य प्रदेश की जनता भी आप दोनों को सुन रही होगी और सोचिए कितना पैसा खर्च होता है सदन की 1 मिनट की कार्यवाही में, और यदि वहां पर जनहित के मुद्दे ना उठे, उस पर चर्चा ना हो पाए, इस तरह से आवाज दबाने के आरोप लगा दिए जाए तो जनता को भी बहुत बुरा लगता है कि बताइए हमने अपने जनप्रतिनिधियों को भेजा है, वही वहां पर चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। यशपाल जी, एक बहुत सीधा सा सवाल है, अभी देखिएगा सदन की कार्यवाही जब शुरू होगी, इस तरह के प्रदर्शन होंगे, तब इसी तरह के रिएक्शन हमने सुने हैं कि फोटो अपॉर्चुनिटी चाहती है कांग्रेस, सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में रहना चाहती है कांग्रेस, जनता इनसे कनेक्ट नहीं कर पाती। तो जनता जब कनेक्ट नहीं कर पाती तो करने दीजिए प्रदर्शन। परसों आपका सदन शुरू होने जा रहा है, आज आपने सर्कुलर जारी कर दिया, आप तो कहते हैं कि प्रदर्शन का असर नहीं होता है। आकांक्षा जी, सर्कुलर 1952 से जारी हो रहे हैं और अध्यक्ष जी के अनुमति से सचिवालय इसको जारी करता है, और कांग्रेस इतनी घबरा क्या हो रही है? ध्यान आकर्षण रखिए ना, प्रश्नकाल कीजिए ना, शून्यकाल में मामले उठाइए ना। कहा इनका सदन को बाधित करके, सदन को भी बाधित करना है और सदन के परिसर को भी बाधित करना है। नारेबाजी करो, हो हल्ला करो, लेकिन धरना ही दे दोगे आप। ये प्रदर्शन करने का स्थान नहीं है भूपेंद्र जी, ये आवाज उठाने का स्थान है। आप सड़क पर करें प्रदर्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सदन में एक एक बात का जवाब देने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है। हम तैयारी के साथ सदन में बैठते हैं, आप तैयारी के साथ नहीं आते, आप सब में छपासकार हो गए, आप मीडिया में सुर्खी बनाने का बटोरने का काम करते हैं। और ये सर्कुलर की जो परंपरा है ये बहुत पुरानी। यशपाल जी, कहीं डर तो नहीं सता रहा है कि मीडिया की सुर्खियां बन जाएगी या जनता इनके मुद्दों से कनेक्ट कर जाएगी, क्योंकि लगातार ये लोग मुद्दे उठा रहे हैं। यशपाल जी की बात हो चुकी है तो मैं कुछ बोलना चाहता हूं। कांग्रेस में दम नहीं है आकांक्षा जी, कांग्रेस में दम नहीं है, मुद्दों में भी दम नहीं है। उत्तर दीजिए इसका यशपाल जी, भूपेंद्र आपकी बात हो गई क्या? जी जी भूपेंद्र जी, उत्तर दीजिए। नहीं, कांग्रेस में तो बिल्कुल दम नहीं है, बिल्कुल कांग्रेस में दम नहीं है, आप ही में अब दम बची है बस। अरे हमारे कार्यकर्ता खपता नहीं है, हमारे यशपाल जी, अभी आप एक बात का जवाब दे नहीं पाए। यशपाल जी, अब मुझे भी सुन लीजिए, आपको गंभीरता से सुन लिया। कांग्रेस के पास कोई चीज नहीं है, सब आपके पास है। अब आप एक बात का जवाब दे दीजिए। आपने तो सुनी नहीं मेरी बात। यशपाल जी, तो मैडम इनका चिल्लाना बंद करिए, तो मुझे ही बोलने यशपाल जी दीजिए। उत्तर ले लेते हैं ना। आपने जो मैंने आरोप सुन ली लगाया आपकी है कि बात, भैया, कांग्रेस को मुझे भी सिर्फ तो बोलने वो दो। करना है, दम ही नहीं है इसीलिए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उत्तर भी ले लेते हैं। बताइए भूपेंद्र जी, सीधे कह दे रहे हैं दम नहीं है कांग्रेस में इसलिए प्रदर्शन करना है। अभी क्या यशपाल जी ने इस बात का जवाब दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी लेके घुसे से संसद में, तो वो जो है विरोध था, और हमारा विधायक हल लेके आ गया लकड़ी का, तो वो हंगामा हो गया। ये जो है ये दो मुही नीति कब तक चलेगी और ये दो मुही वक्तव्य कब तक चलेंगे? और ये मत समझाइए इस देश को, लोगों ने जो है पार्लियामेंट में लोगों को दौड़ के भागते हुए बाहर निकलते देखा है। आपके पास कितने मुद्दे हैं और कितने जवाब हैं, ये सब देख रहा है, देश देख रहा है पूरा। अगर आपके पास जवाब होते और आपके पास इस देश की चिंता होती तो आपके प्रधानमंत्री मणिपुर गए होते 10 बार। लेकिन आपने मणिपुर की जो है स्त्रियों की अस्मिता को लुटते हुए नंगी आंखों से देखा और आपने उस पर एक आंसू भी नहीं गिराया। ये आपकी सरकार है और इस सरकार के बहुत कसीदे मत पड़िए आप तो बेचारे, आप खुद ही आप शिकार हैं इसके। आपके साथ क्या हालत हो रही है मालूम नहीं क्या लोगों को? अभी मैं प्रतिक्रिया सुन रही थी, उसमें कांग्रेस का रिएक्शन आ रही हूँ मैं, यशपाल जी आ रही हूँ। उसमें कांग्रेस का रिएक्शन है कि जनता के मुद्दे उठाने से रोकने की कोशिश है, आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। तो जरा ये भी समझाइए कि आवाज कैसे दबेगी? सदन में तो चर्चा होगी और परिसर में बस हंगामा और विरोध पर रोक लगाई गई है, लेकिन आप लोग सड़क पर भी तो आंदोलन करते ही हैं। जनता के मुद्दे यदि आप उठाएंगे तो वो तो सब जगह पहुंच ही जाती है बात, तो कैसे आवाज दबाने की कोशिश हो रही, थोड़ा ये भी समझाइए जरूर। मैं किससे पूछा? मैं मैडम आपसे यही पूछ रहा हूँ, इनसे ये कहलवा दीजिए ना कि अटल बिहारी वाजपेयी ने बैलगाड़ी घुसेड़ के गलत काम किया था। इनमें हिम्मत हो तो बोलना चाहिए इनको, ये बोले ना इस बात को। हम तो आपसे सामने कह रहे हैं तो फिर हम भी चुप हो जाएंगे। इनमें है हिम्मत कि अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी लेके घुसे थे पार्लियामेंट में? आप बताइए जरा, उसका बोलिए, निंदा करिए उसकी। आप में हिम्मत हो तो निंदा करिए ना उसकी। वो भी परिसर में उन्होंने उल्लंघन किया था, करिए आप इसकी हिम्मत। आपका प्रश्न मेरा उत्तर नहीं सुनोगे क्या? आप हिम्मत करिए ना गलत को गलत बोलने की। ये जो दो मुही राजनीति लंबे समय नहीं चलेगी, देश जानता है। अब देश वही बात है भूपेंद्र जी, वही बात है यशपाल जी की हमेशा हमने देखा है कि जब जब सदन की कार्यवाही होती है तो एक लोकतांत्रिक तरीके से
सदन के अंदर जिन विषयों पर चर्चा नहीं हो पाती है, विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है, तो बाहर आकर के वो प्रदर्शन करके बताते हैं कि ये भी तमाम मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए, उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उसको लेकर के यदि सर्कुलर जारी कर दिया गया तो क्या राजनीति से प्रेरित है? क्या विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है? जनता भी इसे भली भांति देख रही है, समझ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए। तो देखिए, सोमवार से मध्य प्रदेश में मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। मानसून की बौछारों के बीच अब ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से अब यदि यहां पर प्रदर्शन पर रोक लगाई गई तो क्या कांग्रेस इसे मानती है? क्या इस बार प्रदर्शन नहीं होगा या फिर अलग ही इस बार एक्शन मोड पर कांग्रेस नजर आने वाली है? और यह भी हम देखेंगे कि जनता के मुद्दों पर कितनी चर्चा हो पाती है या फिर हंगामे की भेंट इस बार भी मानसून सत्र चढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बड़ी बहस में। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।